इसे ध्यान से समझना लो, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न, भूगोल और पाठ का नाम निर्माण एवं उद्योग। पहला प्रश्न है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखो, क्वेश्चन याद करने का सही तरीका क्या है, उस चीज को समझ लेंगे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका उत्तर क्या है। जब इस बातों को हम लोग समझ लेंगे ना, यानी कि इसमें क्या लिखा गया है, तो ये याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है ना। और ऐसे रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे। उस चीज को समझ लेना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग निर्माण शब्द ही समझ लें। निर्माण का मतलब होता है कि कोई वस्तु का बनना, है ना, किसी वस्तु का निर्माण होना, है ना, वह क्या है, निर्माण है। तो विनिर्माण में हम लोग को ये समझना है कि कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात। यह परिभाषा लिखने के लिए है, लेकिन इस चीज को समझे कैसे, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गन्ना। जैसे ईख जो है किसान अपने खेतों में लगाता है ना, और फिर उसे काट करके मिल पर जाता है, और उस चीनी मिल में क्या होता है, उस पर प्रोसेस होते हैं, उसमें काम होते हैं, उसके बाद से वो क्या बन जाता है, चीनी बन जाता है। तो एक ईख से क्या बन गया, चीनी। तो ईख से चीनी बनने तक के कार्य को हम क्या करते हैं, विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिर्माण। उसके बाद से कपास, कपास का पौधा होता है, और उसमें से जो है ना कॉटन निकलता है, यानी कि रुई निकलता है ना, और उसे बनता है धागा, धागा के बाद से उसको बुन करके कपड़ा बनाया जाता है ना। तो कपास के पौधे से क्या बन गया, कपड़ा। तो कपास से कपड़ा तक का जो सफर है वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेड़ है, शीशम है, क्या आम का पेड़ है ना, और वह तैयार हो चुका है। उसमें से एक डाल को हमने काटा और ले जा करके बोला कि हमारे लिए एक बेंच बना दीजिए, है ना। तो आम के डाल से क्या बन गया, बेंच, यानी कि जीवन उपयोगी वस्तु है ना। हम लोग के घर में ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं जो हम लोग हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं, बैठने के लिए, है ना, खाने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए। ये सब किसी न किसी कच्चे माल से ही बने हैं। तो कच्चे माल से जो है जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। ऐसा समझ में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक और निजी, ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद से क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा और आंसर भी याद हो जाएगा। सार्वजनिक का मतलब होता है जिसमें सबका हक हो, सबका हक हो। जैसे मान लो कि मंदिर है हमारे गांव में, तो मंदिर में जितने भी गांव के लोग हैं सब लोग जा सकते हैं, या अन्य गांव के लोग भी आकर पूजा कर सकते हैं। वह क्या है, सार्वजनिक है। क्या है वो, सार्वजनिक है। तो उसमें सब लोग क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। और निजी का मतलब होता है ये घर, जैसे घर है, ये घर निजी है, तो उसमें उस घर का जो मालिक है या उस घर के जो सदस्य हैं वही रह सकते हैं, दूसरा कोई उसके बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। तो यह निजी हो गया, और जो है मंदिर क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। ऐसा समझ में, निजी और सार्वजनिक में। उसी प्रकार से प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उद्योग का मतलब जहाँ पे निर्माण होता हो किसी वस्तु का, है ना। तो यहाँ पर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि सार्वजनिक जो क्षेत्र का जो उद्योग होता है वह उसका संचालन कौन करता है, सरकार। सरकार जो है उसकी देखरेख करेगी, और सरकार के नियंत्रण में वह वहाँ पे जो भी उत्पादन होंगे इनके नियंत्रण होंगे, सरकार के। हाँ, अब देखो इनका संचालन सरकार के द्वारा होता है, और यह संचालित सरकार के द्वारा ही होता है। इसमें जो भी कार्य होंगे, जितने भी मजदूर अगर लगते हैं तो मजदूरों की भर्तियां सरकार के माध्यम से होगी, है ना, या पेमेंट करना है सब सरकार के माध्यम से होगी। प्रोडक्ट तैयार है उसे जो है बेचने की जो प्रक्रिया है वो भी सरकार के ही आदमियों के द्वारा किया जाएगा, है ना। और यह सरकार के अंडर में ही काम करेगी, है ना।
उसके बाद से आते हैं निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तिगत निवेश के अधीन होते हैं। जो निजी क्षेत्र होगा उसमें किसी खास व्यक्ति का अपना पूंजी होगा या उस व्यक्तियों के समूह के, जैसे मान लो कि 5 व्यक्ति मिल करके कोई उद्योग लगाए हैं, तो 5 व्यक्ति का जो समूह होगा उन्हीं के नियंत्रण में काम करेगा, है ना। और उस उनके जो लगे हुए, जो निवेश का मतलब होता है जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किए हैं, जो खर्च किए हैं, उन्हीं के अधीन वो काम करेंगे, है ना। उसके बाद से आता है यह निजी संगठनों द्वारा संचालित होता है। यह यानी कि निजी कंपनी, है ना, वह खास संगठन के द्वारा संचालित होता है। ये नहीं कि वो सरकार उसमें आकर के कोई हस्तक्षेप करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वह निजी होता है। जैसे मान लो टाटा, है ना, टाटा का हम लोग के यहाँ बहुत सी चीजें हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, टाटा का जो है हम लोग जो बीच कल है जिसमें हम लोग चारा काटते हैं, है ना, ऐसे ऐसे निर्माण जो होता है, तो टाटा जो है क्या है, निजी संस्था है, निजी उद्योग है ना। और इसमें ऊपर बहुत से हैं जो सरकार के अधीन काम करते हैं, है ना। उद्योग के तीसरा प्रश्न है, उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक को लिखिए। स्थानीयकरण कहने का मतलब स्थान देना, है ना। हम उद्योग जो है कहाँ पर बैठा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए कौन सा स्थान उचित होगा, इस पे प्रश्न पूछा है। मात्र 3 बताइए, 3। तो सबसे पहला है, लिखने के लिखेंगे हम, उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसका जो कच्चा माल है वहां पे उपलब्ध होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम चीनी मिल बैठाने जा रहे हैं और वहां पे तो ईख होना चाहिए ना, आसपास में ईख होना चाहिए, तभी वहां पे हम चीनी मिल बैठा सकते हैं, है ना। उसके बाद से पूंजी होनी चाहिए, पूंजी पैसा होनी चाहिए ना, तभी ना वहाँ पे मजदूर बुलाएंगे, मशीनें लगाएंगे, उसके बाद से जो है जो ईख जो है उसे खरीदा जाएगा, है कि नहीं, पूंजी चाहिए। उसके बाद से मान लो कि चीनी बन करके तैयार हो गया, तो उसे बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। चीनी बना कर रख लेंगे, बेचेंगे नहीं तो फिर जो है फिर पैसा फिर वापस कहाँ से आएगा, और जो है फिर मजदूरों की तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, है ना। इसके लिए उस वस्तु को बेचना भी जरूरी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाजार की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हम जो है उस वस्तु को बेच सके। तो यही है उद्योग के स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारण। आया समझ में ये क्वेश्चन, चलो।